नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऊर्जा दिग्विजय चिकारा के साथ। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब सुख में और अपना ख्याल रख रहे हैं। अब आप ऊर्जा को किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ऊर्जा में आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जहाँ गतिशीलता है वहाँ नियंत्रण भी ज़रूरी है। वह चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान नहीं होगा तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। भौतिक स्तर पर जहां एक वाहन चालक ब्रेक का प्रयोग करते हुए स्थिति पर स्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, इसी तरह का नियंत्रण मन के स्तर पर भी ज़रूरी है। सबसे तेज मन ही चलता है। तुलसीदास ने भी पीपर पात सरिस मन डोला चौपाई में यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हल्की सी भी हवा चलने से पीपल के पत्ते हिलने डुलने लगते हैं, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं तो सबसे पहले मन पर ही उनका प्रभाव पड़ता है। जहाँ सब कुछ अनुकूल होने पर मन में निरंकुश होने का खतरा पैदा हो जाता है और व्यक्ति मनमानी करने लगता है। वहीं विपरीत स्थिति में नकारात्मक कार्य करने लगता है। किसी भी युग का उदाहरण लें तो स्पष्ट है कि जिसने भी आत्मनियंत्रण नहीं किया उसको संकटों का सामना करना पड़ा। सतयुग में हिरण्याकश्यप रहा हो, चेत्रा में रावण या द्वापर में दुर्योधन, सब ने आत्मनियंत्रण खो दिया था। इसलिए ये सब प्रतापी और बलशाली होते हुए भी मारे गए और उनका उदाहरण निंदनीय कार्यों के लिए दिया जाने लगा। मुहावरा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर व्यक्ति का मन गलत और सही के बारे में बताता रहता है, लेकिन आत्मनियंत्रण ना होने से व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है और संकट में पड़ जाता है। इसीलिए हर किसी को खुद अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए। उसमें पहला अध्याय तो यही होना चाहिए कि जिस कार्य से खुद को कष्ट मिले वह कार्य दूसरों के साथ ना करें। कथनी करनी में अंतर ना करें, अनवांछित सुख की चाहत ना रखें और शक्ति का उपयोग लोगों के हित के लिए करें, ना कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। छोटी छोटी सावधानियों पर अमल कर व्यक्ति सुख का जीवन जी सकता है। सलील पांडे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।